भाभी, आप यहाँ? आप तो कभी इस तरफ नहीं आती। इसकी वजह से आना पड़ा। ओ, तो ये लेकर आई है आपको यहाँ? नहीं, एक्चुअली हम लोग घूमने निकले थे, यहाँ से गुजर रहे थे। तुमसे भी काफी दिनों से मुलाकात हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा मिल लेते हैं। और शादी कब कर रही हो? शादी? आपसे किसने कहा मैं शादी कर रही हूँ? भाई, इसमें कहना क्या है, हर लड़की की शादी तो होती है। लड़की की होती है ना, मैं तो एक खिलौना हूँ, सामान हूँ। क्यों? अभय तैयार नहीं हुआ? वो तो महात्मा है भाभी। मैं ही पाप में लिपटी हुई किसी की छोड़ी हुई चीज हूँ, वो मुझे कैसे अपनाएगा? तो तुम विशाल से शादी करोगी? विशाल को आया चाहिए, बच्चे को संभालना है ना। तो तुम विशाल से शादी नहीं करोगी? दरअसल मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब क्या करूंगी। ये सारी पूछताछ आप क्यों कर रही हैं? यूं ही। जख्मों को यूं ही मत कुरीदिए, दर्द होता है भाभी। अच्छा सीमा, मिलूंगी बाद में, अभी चलती हूँ। तुम्हारे और सीमा के प्यार में जोश हो सकता है, लेकिन इस बच्ची को माँ की ममता नहीं मिलेगी। तो क्या सीमा इसे प्यार नहीं करेगी? सौतेली माँ दूसरों के बच्चों को प्यार नहीं करती, और अगर करती भी है तो तब तक जब तक वो खुद माँ नहीं बन जाती। पराया खून एक कलंक की तरह सौतेली माँ के साथ चलता रहता है, और मौका पाते ही दूसरे की संतान को वो कोने में खड़ा कर देती है। शायद हमेशा ऐसा ना होता हो भाभी। ऐसा ही होता है। हर लड़की जब शादी करती है तो उसके अपने सपने होते हैं। जब पति के साथ गृहस्थी बसाती है तो उसमें वो अपनी कोख से जन्मे बच्चे की किलकारियां सुनना चाहती है। शादी के बाद ही अगर उसकी गोद में पति की पहली पत्नी का बच्चा डाल दिया जाए तो उसके सपने बिखर जाते हैं। और सपनों के बिखरने का मतलब जानते हो तुम? तनाव भरी जिंदगी। दूसरी शादी अच्छी जिंदगी की शुरुआत नहीं होती है, अच्छी जिंदगी का अंत होती है। जो चैन आज है वो शादी के बाद नहीं रहेगा विशाल। वैसे भी कहानी खत्म हो जाने के बाद जुड़े हुए पन्नों की कोई कीमत नहीं होती है, वो कोरा ही रहता है। सीमा का ख्याल छोड़ दो तो ही अच्छा है। आजकल शेखर से बहुत बुराइयां कर रही हो मेरी। मैंने आपकी कोई बुराई नहीं की। क्या तुमने नहीं कहा कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूं? कभी बहू की तरह सम्मान नहीं दिया मैंने तुम्हें? कभी ये ताना कसा कि तुमने इस घर का आंगन बच्चों से क्यों नहीं भरा? कभी इस घर के फैसले में तुम्हें शामिल नहीं किया मैंने? फिर तुमने दुश्मन क्यों समझा मुझे? बच्ची को विशाल के पास छोड़ने की बात कही इसलिए? आज नहीं तो कल जाना ही है इसे। मैंने पहले ही कहा था, इससे मोह मत बढ़ा। मोह ममता अपने बस में थोड़ी होता है माँ जी। जो मन को शांत कर दे उसी से मोह हो जाता है बस। जो डोर टूटने वाली है उसके सहारे आगे नहीं बढ़ा जाता। ला, किरण को मुझे दे। क्यों? क्यों मतलब? मैं दादी हूं उसकी। माँ जी, कहाँ ले जा रही है इसे? सीमा के पास।
अब दुश्मनी नहीं निभा रही हैं आप मेरे साथ। सीमा के पास इसे ले जाने का क्या मतलब है? एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है मुझे। माँ, आप खाना खाएंगी? खाना खुद बनाते हो? हाँ। घर में रहते तो इतनी तकलीफें न उठानी पड़ती। वहां तकलीफें थी माँ, इसलिए तो यहां आकर रहना पड़ा। सुख यहां भी तो नहीं है। अकेला आदमी जीता नहीं है, समय काटता है। यहां समय कट तो रहा है माँ, अगर वहां रहता तो टूट ही जाता। कब तक मुझे गलत समझते रहोगे? छोड़िए ना माँ, ये बताइए अब यहां कैसे आ गई? सीमा के पास गई थी। एक अजीब बात महसूस की विशाल। वो तुम्हारी बच्ची सीमा से इस तरह लिपट गई जैसे वही उसकी मां हो। ऐसा बहुत कम होता है कि पराया बच्चा किसी के साथ घुल मिल जाए। और सीमा भी उस बच्ची से इस तरह प्यार कर रही थी जैसे उसकी मां हो। अभी उसी के पास है। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ भगवान के इशारे को समझाने की कोशिश कर रही थी। और उसका इशारा यह है कि मैं और सीमा शादी कर लें, यही ना? तुम भी तो सीमा को चाहते हो। कहो कि झूठ है? औरत के बगैर घर बिना उजाले का दिया बनकर रह जाता है। आज तुम औरतों वाले काम करने के लिए मजबूर हो। पत्नी होती तो पति का गौरव महसूस करती, बच्ची को मां की गोद भी मिल जाती। हाँ, नाटक कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाटक कैसा? भाभी आई थी, कह रही थी कि दूसरी शादी अभिशाप है। आप कह रही हैं कि दूसरी शादी वरदान है। अब एक ही घटना के दो अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं माँ? अरुणा आई थी। हाँ, सौतेली माँ दूसरी पत्नी पर उनके भाषण में भी उतनी सच्चाई थी जितनी आपकी बातों में है। अब माँ, मैं उनकी बातें मानूं या आपकी? वो तो पागल है, बच्ची के मुंह में पड़कर ऐसा बोल रही है। तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे। मैं जो कह रही हूं कर। नहीं माँ, मैं अकेला ही अच्छा हूं। भाभी के डर और आपकी उम्मीदों के बीच फंसना नहीं चाहता मैं। तू जानबूझकर अकेला क्यों रहना चाहता है? अपना नहीं, बच्ची का तो ख्याल कर। जिसने उसे इस दुनिया में भेजा ना माँ, वही उसके बारे में सोचेगा। और मैं तो कहूंगा कि आप भी उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, प्लीज। अभी तक नहीं लौटी है। क्या जरूरत थी किरण को सीमा के पास ले जाने की? पता नहीं क्या कर डाला है। क्या करेंगी वो? अरे आप सीमा दीदी से इतना डर क्यों रही हैं? वो अच्छी लड़की नहीं है संगीता। अच्छा, आपको कैसे पता? अरे जो प्यार को भी मजाक समझे, कभी इसके साथ कभी उसके साथ कस्में खाए, उसका चरित्र क्या होगा? फिर तो आप मुझे भी चरित्रहीन कहेंगी। तुम्हारी बात कौन कर रहा है? आज नहीं करती, लेकिन कल करने लगेंगी। मैं अनूप से प्यार करती थी, अब शादी अविनाश से कर रही हूँ। तुमने जो किया वो अनजाने में किया, लेकिन सीमा जो कर रही है जानबूझ के कर रही है। जानबूझ के वो दिलों से खेलती रहती है। और माँ जी
माँ जी हैं कि फिर भी उसे बहू बनाने के लिए तड़प रही हैं। तो बनाने दीजिए ना, आप क्यों बेचैन हो रही हैं? एक गलत औरत पूरे परिवार पर कलंक लगा देती है संगीता। किरण के लिए उसे बहू बनाना चाहती है माँ जी। किरण को मैं नहीं संभाल सकती क्या? कल को अगर सीमा ने किरण को मारा या फटकारा तो रोएंगी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप तो है ही। मैं तो अब भी हूं। अब क्यों छीन रही है किरण को मुझसे? देख लेना, ये सीमा है ना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। संगीता, तुम क्यों नहीं समझाती माँ को? माँ जी को जरा समझाओ ना कि विशाल की दूसरी शादी कराने की बात भूल जाए। मैं माँ जी को अपनी बात नहीं समझा पाई तो आपकी क्या समझाऊंगी? हाँ, मेरी बात समझाने वाला कोई नहीं है, सब स्वार्थी है, स्वार्थी। इन सब में आप शामिल नहीं हैं। मैं कैसे? किरण की ममता में आप विशाल भाई जी का घर बसने देना नहीं चाहती, ये स्वार्थ नहीं है? बोली मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, तू गलत तो नहीं कह रही है, मगर मेरा तो सहारा छिन जाएगा ना। छिनने दो, किसको पड़ी है मेरी? अभी तक आई भी नहीं। और तेरे भाई जी भी है ना, कमरे में बैठे हैं चुपचाप। क्या कर रहे हो तुम? बस थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ। काम बाद में करना, पहले ब्रिज मोहन जी के यहाँ जाकर किरण को ले आओ। किरण को तो माँ ले गई है ना? पता है, तुम जाकर ले आओ। क्यों? वहाँ रहने वाली थोड़ी है, जब आएगी किरण को साथ लेते आएगी। नहीं लाएगी, वहीं छोड़ आएगी उसे। तुम जरा चले जाओ ना। अरुणा, तुम चाहती हो मैं उनके यहाँ से किरण को छीन के लाऊं? कैसी बात कर रही हो तुम? वो जब किरण को मेरी गोद से छीन कर ले गई तब तुम्हें अजीब नहीं लगा? अरुणा, देखो माँ ने जो कुछ भी किया, पता है मुझे। माँ के सामने पत्नी की कोई कीमत ही नहीं है ना। उसका कर्ज चुका रहे हो, पति का फर्ज चुकाने की जरूरत ही नहीं महसूस करते हो तुम। अरुणा, माँ कहीं श्राप न दे दे इसलिए उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं होती है। पत्नी का क्या है, दर्द होगा तो चीखेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, उसके बाद चुप हो जाएगी। जाएगी कहाँ छोड़कर? नहीं अरुणा। हाँ शेखर, हाँ। वो माँ होकर मेरा दर्द नहीं समझ सकी, तुम क्या समझोगे? मार डालोगे तुम लोग मुझे, यूं ही तड़पाकर मार डालोगे। ऐसे तो मैं जाऊंगी नहीं ना, इसलिए इस तरह। तुम भी शामिल हो अपनी माँ की साजिश में, शामिल हो तुम भी। ये तुम क्या कह रही हो अरुणा? देखो माँ, मत दिखाओ, मत दिखाओ। कम से कम हाथी के साथ विशाल तो था, कोई तो था उसके आंसू पोंछने वाला। मेरे साथ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तुम मुझे भी गलत समझने लगे हो अरुण। मेरी हालत तो तार में लटके पतंग जैसी हो गई है। मैं ऊपर उठना भी चाहता हूं और बंधा हुआ भी हूं। तो तुम बंधे रहना। मेरे लिए तुम क्यों बुरा बनते हो? मैं ही बुरी बनी रहती हूँ। अरुणा, माँ जी, किरण कहाँ है? ब्रिज मोहन जी के घर। सीमा के पास? हाँ, क्यों? आप उसे सीमा के पास क्यों छोड़ आई माँ जी? वही सीमा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बच्चे के नाजुक हाथ किसी को जकड़ने की ताकत नहीं रखते हैं माँ जी। पर बच्ची का भोलापन किसी को बांध के रखने की ताकत रखता है बहू। किरण से मैं बंधी हूँ माँ जी, सीमा नहीं। मैं किरण को वापस लाने जा रही हूँ। बहू, बहू, ये सब क्या हो रहा है शेखर? अब ये सब होगा मेरे साथ? माँ, क्या हुआ? मैं कुछ कहूं और बहू मेरी बात अनसुनी करके चली जाएगी। कहाँ गई है? किरण को लाने। तो आप भी अपनी जिद पूरी कर रही हैं। आप जानती हैं माँ,
अरुणा किरण से दूर नहीं रह सकती। आप क्यों छोड़ाए उसे? ओ, तो बेटा आप किसी का पति बनकर बात कर रहा है? फिर भी दुख है मां की ना बेटा बन पा रहा हूं ना किसी का पति। क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे, मुझसे पूछो मां। दो मां की ममता के बीच उलझ कर रह गया हूं मैं। आप तो समझो। किरण को सीमा के पास छोड़ना मेरी मजबूरी थी। अरुणा भी ममता से बंधी है, मजबूर है। आप उसे भी तो समझिए। समझती हूँ शेखर, मैं समझती हूँ कि जिसकी गोद खाली हो बच्चा उसे वरदान होता है। अरुणा की ममता भी समझती हूँ। माँ हूं मैं, इसलिए मुझ पर जिम्मेदारी भी ज्यादा है। लेकिन अरुणा से किरण को छीन कर तो जिम्मेदारी निभाई नहीं जा सकती माँ। छीन नहीं रही हूँ शेखर, मैं कुछ देर के लिए सीमा को किरण से जोड़ना चाहती हूँ। तुम मेरी बात समझो तो सही। सीमा किरण से घुल मिल गई तो विशाल के भी नजदीक आएगी। एक बार दोनों की शादी हो जाने के बाद अरुणा किरण को पाल ले, मैं मना कब कर रही हूँ? लेकिन माँ उसके बाद सीमा किरण को वापस ही क्यों देगी? क्या सीमा की अपनी संतान नहीं होगी? आज किरण विशाल और सीमा के बीच में पुल बनेगी, कल को वो दोनों अपनी संतान में खो जाएंगे। अपनी संतान होने के बाद सीमा किरण को अपना प्यार नहीं दे सकेगी, तब अरुणा आसानी से किरण को पाल सकती है। आज की बात मत सोचो शिखर, आज का थोड़ा दुख कल सबको सुख दे सकता है, वो सोचो।